मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि कल मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की आज के सेशन के लिए, क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर था। और आज निफ्टी ने ये कह सकते हैं अच्छा वॉलेटाइल सेशन क्रिएट किया और फ्लैट क्लोज हुई, फ्लैट टू स्लाइटली सी नेगेटिव क्लोज हुई। अगर आज के हम सेशन की बात करें हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर, तो एक बड़ा मूव नीचे के जहां खुला वहां से अपसाइड का देखने को मिला, क्योंकि इस वाली कैंडल के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन जनरेट किया था। इसके लिए तो नहीं किया क्योंकि कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की। तो यहां जब हमारी क्लोजिंग आई थी तो हमने अपनी 3 मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दी थी। और मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियोस में बोला हुआ कि आप इस स्टॉक में ऑप्शन बाय करके, यानी 225 के आसपास की पुट बाय करा के मैंने फ्यूचर लॉन्ग करवाया हुआ था। 2 दिन पहले उसमें स्लाइटली सा नुकसान आ रहा था, कल की क्लोजिंग को देखेंगे तो और ज़्यादा नुकसान था, लेकिन अगर आज के ट्रेड को देखें तो हम प्रॉफिट में आ गए। तो मैंने ये कहा था कि क्योंकि इतनी बड़ी ऊपर से गिरावट एक देखने को मिली थी, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, और जिसकी वजह से अगर आज हम बात करें तो आज हम अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, क्योंकि हमारी पुट बाय थी और फ्यूचर्स लॉन्ग थे। तो आज हाई साइड पर क्लोजिंग आई है। देखिए, जिनकी पोजीशन पहले से बनी हुई है उनको तो मैं कहूँगा अभी भी कंटिन्यू रहें लॉन्ग साइड पर, लेकिन जिनको नई पोजीशन बनानी है वो एक बार प्राइस को तकरीबन 228 के आसपास ट्रेड होने दें, 228 229। तो उस केस में 225 की फिर पुट बाय कीजिएगा और लॉन्ग में जाइएगा। तब तक थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आईटीसी में भी देखिए, अगर पिछले 7-8 दिन का आप ट्रेंड देखेंगे तो लगातार बेरिश था, और मैंने आपसे कहा था कि 220 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा जब हम प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि मुझे इस स्टॉक में कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं लगती जिस दिन इसके रिजल्ट्स थे, उस वजह से, क्योंकि ₹5 का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था तो उसकी एडजस्टमेंट भी होती है। और क्योंकि जब इतना बड़ा डिविडेंड दे दिया जाता है तो मार्केट के फ्यूचर्स प्लान्स के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस उठ जाते हैं कि इनकी फ्यूचर्स प्लानिंग क्या है। जब पैसा नहीं होगा तो स्टॉक कैसे कोई अगला ये कंपनी कैसे आगे कोई एक्सपेंशंस करेगी, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया। और जिस दिन यहाँ गिरावट आई, इस दिन हम कह सकते हैं हम थोड़े से नुकसान में थे, उसके बाद फिर से एक रिकवरी दिख रही है, और आज हम 220 के आसपास के हाइज भी लगे, 222 के आसपास के, और यही हमारे प्राइसेस थे, क्योंकि यहाँ से हम बाइंग करके चल रहे थे। घबराहट नहीं है। रीज़न क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी पुट बाय है और फ्यूचर्स लॉन्ग है, तो अभी भी हम इस पोजीशन को कैरी करेंगे। तो RSI 50 के आसपास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है यहाँ पे ये स्टॉक, और उसके बाद फिर से ये अपसाइड की एक मूव दिखाने की शुरुआत कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक फिलहाल 212 को ब्रेक करेगा। 212 ये इसकी 50 डेज मूविंग एवरेज है, उसके नीचे अगर गिरेगा तो हम ये तब मान सकते हैं कि इसमें एक बेयरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। देखिए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तकरीबन 10 नवंबर से, जब से इसने 50 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस किया, एक बार भी उसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं गया। केवल इस दिन एक क्लोजिंग मिली थी, अगले दिन की वही देखिए जंप कितना ज़बरदस्त देखने को मिला। तो इसलिए हम अभी इसमें ज़्यादा बेरिश है नहीं। तो हर डिप के ऊपर, क्योंकि आप देखिए जो हाइज लगे 230 240 के आसपास के हाइज थे, और हम जहां बाइंग कर रहे हैं वहां पे प्राइस तकरीबन 215 216 के आसपास है। तो अपनी उस पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे, और जिनको नई पोजीशन लेनी है उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है। हिंडाल्को में देखिए, एक बार प्राइस नीचे जरूर आया था, और मैंने कहा था कि अब नीचे यहाँ पे अगर 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आए तो आप इसको बाइंग करके चलिए। रीज़न क्या था, मैंने इस कैंडल के ऊपर अपना ओपिनियन दिया था, और अब देखिए ये कैंडल 287 तक गिरी, और 284 85 के आसपास के ही प्राइसेस के ऊपर मैं बात कर रहा था। वहाँ से देखिए, अगर आपने यहाँ से अगर मैं बात करूँ 280 की पुट भी बाय करके लॉन्ग गए होते तो भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ की देखने को मिली होगी। और देखिए, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि अगर नीचे ऊपर खुले और कंटिन्यूस ऊपर बना रहे तो आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, बाइंग में ट्रेड ले सकते हैं। और देखिए, इस कैंडल के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन नहीं दिया था, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ
कल की क्लोजिंग से अगर देखें तो आज हम ऊपर खुले और देखिए ऊपर की तरफ ही एक स्ट्रेंथ देखने को मिली, और इंट्राडे में तो हमने 307 के भी टारगेट लगा दिए थे। तो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी आज बाइंग देखने को मिली, और 73 के आसपास की आरएसआई है। तो अभी बस इसमें हम कैसे एक रिवर्स ट्रेड लेंगे। कल के सेशन में अगर ये ऊपर खुलता है 305 के आसपास चला जाता है, तो आप वहां पर कॉल बाय करके एक फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़े एक रनअप के बाद एक छोटी सी करेक्शन तकरीबन 285 तक की देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी। देखिए फार्मा सेक्टर्स में जैसे जैसे गिरावट दिख रही है, और देखिए फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था यहाँ जाके, जब मैंने यहाँ से आपको बाय कराया था और यहाँ आपको एग्जिट करा दिया था जब ये 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आया था। उसके बाद मैंने कहा था वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए, जब ऊपर 4975 क्रॉस करेगा तो बाइंग करेंगे, और सेल करेंगे हम 4660 के नीचे। देखिए अब हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। प्राइस 4700 के आसपास क्लोज आया है। कल की ओपनिंग अगर फिर वीक होती है तो आपको कॉल बाय करनी है 4720 के आसपास की, और फिर फ्यूचर शॉर्ट करना है। एक बार हम 4630 तक गिर सकते हैं, अगर वहां भी गिरावट नहीं थमी तो हम ये मान के चलिए 4500 और 4400 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग को अभी फिलहाल अवॉइड कर दीजिए। सिप्ला ने देखिए एक बहुत ही क्रूशियल लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया आज के दिन में, और ये थी इसकी 20 डेज मूविंग एवरेज 842 की। वहां तक गिरा, वहां से एक अपसाइड का डोजी बना और हायर साइड की क्लोजिंग। तो ये एक हेल्दी साइन है, लेकिन बाइंग नहीं करनी अभी। देखिए बाइंग अभी नहीं करनी, एक बेयरिश क्रॉस ओवर की एक सिग्नल मिलने की संभावनाएं काफ़ी बन रही हैं, तो इसको बाइंग नहीं करनी, इसको हम सेल करेंगे। अगर ये 840 ब्रेक होता है उस केस में हम 850 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लेंगे, जिसमें हमारा मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी होगी। भारती एयरटेल देखिए अपनी एक जो अपनी 3 मूविंग एवरेजेस है उसी के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो शॉर्ट का कैंडिडेट तो अभी नहीं है, लेकिन इसको लॉन्ग भी नहीं करना। रीज़न जो इसका कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, आप देखिए कैंडल फॉर्मेशन क्या है, बेयरिश, इसको हैमर भी बोल सकते हैं, यानी जहां खुले उसी के आसपास क्लोज हुए। इंट्राडे में हम बहुत ऊपर गए, लेकिन वहां से काफ़ी नीचे क्लोज हुए, तो इसको हमने वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी में रखना है। अगर नीचे की तरफ 585 ब्रेक होगा तो ही शॉर्ट बनाना है, तब तक वेट करना है, और उस केस में 590 की एक आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लीजिएगा। बजाज फाइनेंस में एक बुलिश हैमर क्रिएट हुआ है, तो अच्छा साइन है। नीचे से बहुत अच्छी रिकवरी होकर ऊपर क्लोजिंग आई है, और आप ये मानिए कि कल की क्लोजिंग के हम आसपास ही क्लोज हुए हैं, तो थोड़ा सा नीचे का इसमें स्टॉप लॉस रखिए, तकरीबन 5700 के आसपास, स्टॉप लॉस नहीं सॉरी 5700 के आसपास की पुट बाय कीजिए। कल ऊपर ओपन होता है तो लॉन्ग कर लीजिएगा। हाफ आवर देखने के बाद फ्यूचर्स को लॉन्ग करना है, और नीचे साथ में पोजीशन को हेज रखने के लिए पुट बाय करनी है। अब बात कर लेते हैं हम अरविंदो फार्मा में कोई ट्रेड अभी फिलहाल नहीं बनता। देखिए पिछले 3 दिन से एक ही लेवल के आसपास की क्लोजिंग आ रही है, और जब तक ये 950 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तो हम लॉन्ग नहीं करेंगे, लेकिन क्लोजिंग वीक साइड पर है अभी इसकी। तो एक काम कर सकते हैं, अगर रिस्क लेके कोई ट्रेड लेना चाहता है तो शॉर्ट की तरफ जरूर बन सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। अगर एक क्लोजिंग हमें और नीचे इसी तरीके से मिल जाती है तो हम शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट करेंगे, तब तक हम वेट करेंगे। अंबुजा ने एक हायर साइड का ये कह सकते हैं कि जहां खुला उसी के आसपास क्लोज हुआ, हायर साइड पे 287 गया। देखिए अगर लॉन्ग स्टॉक अप ट्रेंड में, नो डाउट लॉन्ग्स में जाना चाहते हैं तो आप 280 की पुट बाय करके फ्यूचर्स में लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने पुट के साथ ट्रेड नहीं लेना तो वो वेट करे 275 तक का। अगर गिरावट आती है तो 270 पर 75 पर लॉन्ग कीजिएगा। उस केस में एट द मनी पुट आप बाय कर लीजिएगा। एक तो आपको प्राइस नीचे मिलेगा और यहां से ऊपर जाने की संभावनाएं बनेगी।
यहाँ पे फिलहाल शॉर्ट को अवॉइड कीजिए, और जिन्होंने लॉन्ग नहीं जाना यहाँ पे मैं उनको एडवाइस कर रहा हूँ कि वो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखें। शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करनी। अगर गिरावट किसी कारण से आ भी जाती है, देखिए इतना बड़ा कंसोलिडेशन का फेज चला इसका 8-10 दिन का, उसके बाद अब इसने 3 दिन से एक अपसाइड की मूव पकड़ी है और नीचे आने की संभावनाएं काफी कम है। लेकिन फिर भी अगर 10% की कोई संभावना मानते भी हैं, अगर गिरावट आती भी है, तो उस केस में 275 के आसपास बाइंग बनेगी। तो आप फ्यूचर्स बाय फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए और पुट को बाय कर लीजिएगा, यानी दोनों लॉन्ग करने हैं। तो दोस्तों, ये निफ्टी इंडेक्स के जो अच्छी वेटेज रखते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। देखिए कल तो मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की कि मैं कहूं कि उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन को एनालाइज कीजिए, लेकिन जो मेरे पिछली सभी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, आप उस वीडियोस को देखिए और एनएससी की साइट के ऊपर जाकर आप उस दिन के हाईज, लोज, ओपन और क्लोज, ये सब प्राइसेस को कंपेयर कर लीजिएगा। देखिए मैंने क्या कहा था और कैसे रिजल्ट्स देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए